हेलो गाइज, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जो कि हमारे चैनल का पहला वीडियो है। ये एक मिस्टीरियस घटना है, उसका घटना जो कि एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था जो कि 30 जून 1908 में, और वो हुआ था सुदूर केंद्रीय साइबेरिया में स्टोनी नामक एक नदी के पास हुआ था। और घटना के देखने वालों ने बताया कि सूरज जैसा आकाश में कुछ गोला था और जो दूर से सूरज जैसा चमकीला और गर्म था। ये वाक्य 111 वर्ष पुराना है और ये बहुत ही भयानक विस्फोट था। विस्फोट इतना ज्यादा तेज था कि इसने 2150 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में 80 मिलियन से अधिक पेड़ों को चपटा कर दिया था। और विस्फोट की लहर इतनी ज्यादा शक्तिशाली थी कि हजारों किलोमीटर दूर सीस्मोग्राफी पर दर्ज किया गया। कई वैज्ञानिक अध्ययनों के बावजूद तुंगुस्का घटना का सटीक कारण किसी के पास नहीं है और ये अभी भी वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं के बीच में बहस का विषय है। कुछ सिद्धांतों का सुझाव है कि यह धूमकेतु या उल्कापिंड का प्रभाव हो सकता है, जबकि अन्यों का सुझाव है कि ये प्राकृतिक गैस या कि एक मिनी ब्लैक होल भी हो सकता है, उसके कारण ये सब हुआ है। आज भी 111 साल बाद भी इस धमाके के राज से पर्दाफाश नहीं हुआ। आज भी कुछ वैज्ञानिक अपने अपने हिसाब से धमाके की वजह बताते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उस दिन तुंगुस्का में कोई उल्कापिंड या कोई मीटेओराइट धरती से टकराया था। ये धमाका उसी का नतीजा था। हालांकि इससे टकराने से कोई बड़ा सबूत इलाके में नहीं मिलता है। बाहरी चट्टानों और सुरंगों को भी वहां नहीं मिली। असल में साइबेरिया का तुंगुस्का इलाका थोड़ा दुर्गम है। वहाँ पर हवा और उसके थोड़ा अजीबोगरीब है। यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा भयानक और लंबी होती है और गर्मी का मौसम बहुत ही कम वक्त तक होता है। अमेरिका के एरिजोना स्थित प्लेनेटरी साइंस इंस्टीट्यूट की नेतालिका आर्तमीवा कहती है कि धमाके के 2 दशक बाद सन 1927 में लियोनिद कुलिक नाम के वैज्ञानिक की गुवाही एक रूसी टीम ने तुंगुस्का इलाके का दौरा किया। लियोनिद को इलाके के 6 साल बाद एक अखबार में इस खबर पढ़ने को मिली, जिसमें बाद लियोनिद ने उस इलाके में जाने का फैसला किया। 20 साल बाद भी वहां पहुंचने पर लियोनिद को धमाके के निशान बिखरे हुए मिले। करीब 50 वर्ग किलोमीटर के दायरे में जले हुए पेड़ पड़े हुए थे। लियोनिद ने कहा कि धरती से कोई चीज आसमान से आकर टकराई है, यह ब्लास्ट उसी का नतीजा है। लेकिन लियोनिद इस बात से हैरान था कि उस टकराने की वजह से धरती पर कोई गड्ढा नहीं बना था। इस सवाल के जवाब लियोनिद ने कहा कि क्योंकि इलाके की जमीन दलदली थी, इसीलिए जो झटका टकराने से लगा उससे उसके निशान नहीं बने होंगे। 1938 में तुंगुस्का विस्फोट के बारे में लियोनिद कुलिक ने लिखा था, हम उम्मीद है कि धरती से 25 मीटर की गहराई में निकेल युक्त लोहे के टुकड़े मिले। इनका वजन 1 या 200 मीट्रिक टन हो सका। ये उल्कापिंड में ही पाया जाता है। बाद में रूसी रिसर्चर ने कहा कि उस दिन तुंगुस्का के धरती में कोई उल्कापिंड नहीं बल्कि एक धूमकेतु टकराया था। असल में धूमकेतु चट्टानों के बजाय बर्फ से बना होता है। इसी वजह से इस टक्कर के बाद किसी बाहरी चट्टान के टुकड़े वहां पर नहीं मिले। धूमकेतु जब धरती के वायुमंडल में आया तो बर्फ पिघलने लगी होगी। मगर इस थ्योरी से भी तुंगुस्का धमाका को लेकर कई सारी बातें बनी। दौर खत्म नहीं हुआ क्योंकि धमाका की असल ठोस वजह अब तक किसी को पता नहीं चली थी। 1 सदी से ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद भी तुंगुस्का विस्फोट को लेकर बहुत सारी बातें चल रही है। कई कहते हैं कि ये मैटर और एंटी मैटर के बीच टकराव का नतीजा था। कुछ ब्लैक होल के टकराने की थ्योरी भी दे रहे थे और किसी का दावा था कि ये एटॉमिक विस्फोट था। एक और अफवाह यह भी है कि उस दिन तुंगुस्का में एलियन का यूएफओ धरती से टकराया था। वे बेकाल झील के ताजे पानी की तलाश में धरती पर आया था। हालांकि इन बातों में किसी को भी पूरी तरह से मान्यता नहीं मिल सकी। 1958 में कुछ रिसर्चर ने एक बार फिर तुंगुस्का इलाके का दौरा किया। उन्हें वहां पर सिलिकेट और मैग्नेटाइट के कुछ छोटे छोटे टुकड़े मिले। उनकी आगे जांच पड़ताल की गई तो उनमें निकेल भी मिला। निकेल आमतौर पर उल्कापिंडों की चट्टानों में पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में। इस नई खोज के बाद से एक बार फिर उस नए उल्कापिंड के धरती से टकराने की थ्योरी पर बल दिया गया। यहाँ पर ज्यादा इतनी रिसर्च नहीं की गई और ये जब टकराया था तो रूस में कुछ मामले चल रहे थे, जिसके कारण इस पर तुरंत कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिससे इस पर ज्यादा कुछ बातें
नहीं पता, इसलिए ये बहुत ज़्यादा ही रहस्यमयी है, इन पर इतनी ज़्यादा बातें नहीं है।